देखो बेटा, मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं है, दे डोंट लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अभी समय बचा हुआ है कम, लेकिन ऑर्गेनिक में भी मार्क्स तो लाने हैं, क्योंकि मार्क्स से तो भैया हमारी रैंक अच्छी आएगी, परसेंटेज अच्छी आएगी। तो देखो, ऐसा क्या करना चाहिए इस समय पे कि अपने मार्क्स को ऑर्गेनिक में मैक्सिमाइज कर सको, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले वेटेज का हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि ऑर्गेनिक में जो पहला पार्ट है आईपीएससी, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म, इसके बिना ऑर्गेनिक वैसे भी समझ में नहीं आती, तो इससे आपका एक या दो क्वेश्चन सेट हो सकता है। ठीक है, तो आप इसके बाद सेलेक्ट कर लेना कि कितना तक करना है। अब उसके बाद क्या होता है कि ऑर्गेनिक में आजकल मिक्स्ड कंसेप्ट आते हैं, है ना। अब मिक्स्ड कंसेप्ट का इशू क्या है कि किसी एक ही चैप्टर को करके जाओगे तो हो सकता है काम ना बने। जैसे हाइड्रोकार्बन अकेले से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अगर तुमने हाइड्रोकार्बन किया तो उसके साथ साथ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन्स, उसके अलावा आपको एल्कोहल ईथर, यानी अगर आपने मार्कोनिकॉफ एडिशन किया तो साथ में आपको ये अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन कर लेना चाहिए। नॉर्मली इनको मिक्स करके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और लगभग 2 क्वेश्चन इन जनरल बनते हैं। तो ये मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसी पार्ट में ऑर्गेनिक के डन हो सकते हैं, यानी अराउंड 40-50% स्कोर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसी से आ सकता है, इतने पार्ट से आ सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? उसके अलावा अगर मैं बोलूँ फिर दूसरा पार्ट जो रिएक्शन का है, जिसमें नेम्ड रिएक्शन है, वेरियस रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हीटिंग इफेक्ट, एल्डिहाइड कीटोन्स का, एल्डोल, केनिजारो, ये सारी रिएक्शंस जो है बेटा, इन सब से अगेन 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं एरोमेटिक केमिस्ट्री तक। ठीक है, तो समझ रहे हो। तो यहाँ पे अब ये वाला जो पार्ट है आइडियली तो ये कर लेना चाहिए, लेकिन अगेन अगर आपकी ऑर्गेनिक बिल्कुल मतलब ऐसी गई गुजरी टाइप है तो आप वहीं तक स्टिक करें, उतने ही पार्ट को अच्छे से करें जितना मैंने बताया है। अब इसके अलावा एक पार्ट और है हमारा, जो ये अपना आता है एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्या है ना, जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका काफ़ी अच्छा रोल है, मतलब इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, खासतौर पर जो क्लास 11 में है ना, क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन, जिल्डाल मैथड, ड्यूमास मैथड, केरियस मैथड, इस तरह, वो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब उससे क्वेश्चन आ ही जाता है आजकल। लसाइन टेस्ट हो गया, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो ये वाला पार्ट कर लेना अगर हो सके तो। अच्छा आरओआई है इसमें, कम समय में बढ़िया एफर्ट मतलब रिजल्ट आता है। और पॉलीमर छोटा चैप्टर है, उससे क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन ये मान लीजिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्वेश्चन आ गया तो खट से हो जाएगा आपसे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और हमारा जो ये दूसरा बायोमॉलिक्यूल है, ये थोड़े से लेंदी चैप्टर्स हैं, याद रखने का बहुत है, और कभी कभी क्वेश्चन आता भी नहीं है। तो ये मान लीजिए खोदा पहाड़ निकली चुईया कई बार हो जाता है, तो अगर आपने अब तक नहीं किया हुआ तो उन पे ज़्यादा समय इन्वेस्ट करना मे भी उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। अब ये सब याद रखिए, ये सब जितना भी किया है, ये याद रखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, और प्रैक्टिस क्या होती है ना, रिलेवेंट अवेलेबल नहीं होती स्टूडेंट्स के पास ऑफन। तो अगर आप बेटा ATP स्टार टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो, मतलब उसमें अगर कम्युनिटी में जुड़े हुए हो, तो वहाँ पे भी हम मटेरियल अपलोड करते रहते हैं। अलॉन्ग विद दैट बच्चों, आप ना मास्टर प्रॉब्लम बुक ले सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टर प्रॉब्लम बुक, उसका अपडेटेड एडिशन अभी आया है, और फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे अवेलेबल है, प्लस ऑफलाइन आपका जिस भी सिटी में आप हो वहाँ पे आप बुक सेलर से जाके उसको परचेस कर सकते हैं। उसमें मैंने सॉल्यूशंस भी डाल दिए हैं अभी, पहले सॉल्यूशंस ऐप पे अलग से अवेलेबल थे, अब उस बुक के अंदर सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। तो उसमें प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आपका कॉन्फिडेंस अमेजिंग लेवल पे बूस्ट हो जाएगा बेटा, तो उसको करिए। और ख़ास तौर पे आपको पहले नियोफाइट लेवल करना है, नियोफाइट मतलब बेसिक लेवल करना है, ठीक है। सेकंड लेवल मैस्ट्रो पे तभी जाना जब उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए, नहीं तो पहला जो लेवल है नियोफाइट वो आप ज़रूर कर लीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत इंप्रूव हो सकती है। उसके अलावा आप सेलेक्टिव रीडिंग भी कर सकते हो, अगर समय लगे तो सेलेक्टिव रीडिंग भी कर सकते हो। मेरे 1 शॉट वीडियोज़ जो हैं उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो किसी बैच में ATP स्टार में, तो वहाँ पे जो लेक्चर्स हैं या कंसेप्ट वीडियोस हैं, उनकी हेल्प से आप कम समय में उस पार्ट को बहुत जल्दी पढ़ के कवर भी कर सकते हो। फ्री में पढ़ना है तो यूट्यूब पे वीडियोस हैं फुल लेंथ, उससे भी कर सकते हो। तो बेटा रिसोर्सेज की कमी नहीं है, आपके विल की कमी है। तो ये बस आपके अंदर अगर चाह है तो आप इसको ठीक ज़रूर कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो अगर कोई भी इसके अलावा भी कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। होपिंग दैट इस वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।